एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स क्लब। आज हम हमारी मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है ये इंटीजर्स के बारे में है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में आपके पास पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, ये सब इंक्लूड होगा। तो कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो जैसे 4, 5, 6, कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है -1, -2, कोई भी, और ज़ीरो, ये सभी नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो हमारा ये चैप्टर इंटीजर्स पे है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक में से स्टेटमेंट साथ साथ देख सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको एक नंबर लाइन दी हुई है। ये एक हमारे पास नंबर लाइन है। इस लाइन पे आप देखो यहाँ 0 है, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो एक पॉइंट छोड़ के दूसरे पॉइंट के ऊपर यहाँ आपके पास लिखा है श्रीनगर। वन, 2, 3, 4, 5, दिस इज -5 एंड दिस इज -10। और यहाँ आपके पास आता है लाहौल स्पीति। 0 से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है शिमला। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ हमारे पास है शिमला। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये है ऊटी। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, और ये है आपके पास बेंगलुरु। तो देखो आपको यहाँ पर कुछ प्लेसेस के टेम्परेचर दिए हैं। इस नंबर लाइन पे हमें टेम्परेचर बताया है कि बेंगलुरु का ये टेम्परेचर है, ऊटी का ये है, शिमला का, ये श्रीनगर का, और ये लाहौल स्पीति का। दिस इज 25 एंड 20। तो इसी का फर्स्ट पार्ट आप अपनी बुक में देखें। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है? ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। इस नंबर लाइन को आप ऑब्जर्व करेंगे और इस पे जो भी प्लेसेस हैं उनका टेम्परेचर आपको बताना है। 0 से आप देखना स्टार्ट करें। पहले हम पॉजिटिव जाते हैं। पॉजिटिव हमारा राइट साइड में होता है। यहाँ हमारे पास 5 पे शिमला है, तो हम क्या लिखेंगे कि शिमला का हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप इन लाइंस को काउंट भी कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5। तो शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। अब ऊटी का टेम्परेचर देखो, ये 10 है, 11, 12, 13, 14। तो ऊटी का टेम्परेचर हमारे पास क्या है? 14 डिग्री सेल्सियस। आगे जाएंगे 20, 21, 22। 22 टेम्परेचर है बेंगलुरु का। बेंगलुरु इज 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इधर देखो आप, 0 से जब हम लेफ्ट में आते हैं तो क्या होता है? नेगेटिव साइड में जा रहे हैं अब हम। तो हमारे जो भी ये पॉइंट्स हैं ये सब नेगेटिव इंटीजर्स के साथ आएंगे। 1, 2, श्रीनगर का टेम्परेचर हो गया 2 नहीं, -2। श्रीनगर का हमारा टेम्परेचर अब क्या हुआ यहाँ? -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद देखो 1, 2, 3, 4, ये 5 था, 6, 7, 8। 8 कहाँ है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का हमारा टेम्परेचर है 8 नहीं, -8, क्योंकि हम
लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। तो जब हम राइट में जाते हैं तो हमारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आती हैं, और जब हम लेफ्ट में आते हैं तो हमारी वैल्यूज़ नेगेटिव आती हैं। तो इस तरह आप इस नंबर लाइन से सभी प्लेसेस का टेम्परेचर अच्छी तरह से देख सकते हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन। तो आप अपने बुक में स्टेटमेंट देख सकते हो। इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स। अगर हमारा आंसर करेक्ट है, करेक्ट आंसर के लिए जो मार्क्स मिलेंगे वो पॉजिटिव होंगे। एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मीन्स गलत आंसर। अगर आपने अपना आंसर गलत दिया तो क्या होगा? नेगेटिव मार्क्स कम हो जाएंगे ना। इफ जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? जैक ने जो 5 राउंड्स दिए हैं उसमें इसके मार्क्स हमें दे रखे हैं, स्कोर दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे? स्कोर ऑफ जैक। जैक का जो स्कोर है वो क्या है? 25, -5, -10, 15 and 10। आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, स्कोर ऑफ जैक इन 5 सक्सेसिव राउंड्स। पूरा भी लिख सकते हैं आप कि ये इसके 5 सक्सेसिव राउंड्स में इसके स्कोर हैं। तो हमें क्या बताना है? टोटल स्कोर। टोटल स्कोर किसका? जैक का। तो जैक का टोटल स्कोर, टोटल हम कैसे करते हैं? ऐड कर देते हैं। बहुत छोटे थे तब से हम टोटल कर रहे हैं ना, तो ये तो सबको ही पता है कि टोटल करने के लिए एडिशन होती है। तो अब इन सबको ऐड करो, 25 प्लस -5। देखो हम ऐड कर रहे हैं पर हमारे पास जो मार्क्स थे वो माइनस में थे। जब भी आपके पास 2 साइन एक साथ आ जाए ना तो आप ब्रैकेट को यूज़ करो, इसीलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगा के -5 अंदर कर दिया। इससे आपको कहीं भी कैलकुलेशन में कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप कंफ्यूज हो गए कि 2 साइन आ गए। कुछ मिस्टेक होने के चांसेस ना काफ़ी कम हो जाते हैं इससे। तो ब्रैकेट यूज़ करना जब आपके पास 2 डिफरेंट साइंस हो। अब हम ब्रैकेट को खोल देंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये नेगेटिव बन जाता है। -5 अगेन प्लस माइनस माइनस -10 आ गया, +15 एंड +10। अब करो इसको सॉल्व। 25 -5 20, 20 - 10 इज 10। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ठीक है। 25 - 5 दिस इज 20। बाकी टर्म्स हमने ऐसे ही लिख ली, -10 +15 +10। अब देखो 20 - 10 इज 10 +15 +10। आप साथ साथ करो, आपको समझ में आएगा। 10 + 10 इज 20, 20 + 15 दैट इज 35। तो जैक का जो टोटल स्कोर है उसके 5 राउंड्स का जो उसका टोटल स्कोर था वो क्या आया हमारे पास? 35। तो ये हमने मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि करेक्ट आंसर्स के लिए पॉजिटिव मार्क्स थे, इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव थे। 5 राउंड्स में जैक का स्कोर हमें ये गिवन था, हमें टोटल निकालना है। हमने इन सबको ऐड किया और लास्ट हमारे पास आया 35। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर का हमें मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन मंडे। मंडे का टेम्परेचर कितना है हमारे पास? -5 डिग्री सेल्सियस। -5 मीन्स बहुत ठंड है। एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को ये 2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप कर गया, मीन्स और कम हो गया। तो टेम्परेचर ड्रॉप्ड। कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ?
2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया है ये टेम्परेचर, तो कम हो गया। तो अब हमने निकालना है टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। आपको पता है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो ठंड हो जाती है, ठंड बढ़ जाती है। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर निकालेंगे ट्यूसडे का। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। अब ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हो गया, पहले हमारे पास मंडे का टेम्परेचर कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस ये और कम हुआ है, तो -2 डिग्री। -5 - 2, दिस इज -7 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा ट्यूसडे का श्रीनगर का टेम्परेचर क्या आया, -7 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि ऑन वेडनेसडे इट रोजेस बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या लिखेंगे, टेम्परेचर रोज बाय कितना हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस। वट वॉज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, दिस डे मतलब वेडनेसडे। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना होगा बताओ। ट्यूसडे का हमारा टेम्परेचर था -7 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर था हमारा ट्यूसडे का, -7 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब -7 + 4 मीन्स -3 डिग्री सेल्सियस। तो हमने यही निकालना था, हमारा ट्यूसडे का जो टेम्परेचर था वो आ गया -7 डिग्री सेल्सियस और वेडनेसडे का हमारा टेम्परेचर आया -3 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, फोर्थ क्वेश्चन है, अ प्लेन इज फ्लाइंग at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? तो हमें क्या कहा गया है कि सी लेवल से 5000 मीटर अबोव एक प्लेन है, हाइट ऑफ प्लेन, height of plane above the sea level, above sea level। हाइट कितनी है हमारे पास, 5000 मीटर। नेक्स्ट, बिलो द सी लेवल सबमरीन है 1200 मीटर पे। तो फ्लोटिंग सबमरीन बिलो सी लेवल, ये कितना है 1200 मीटर। देखो सपोज ये सी लेवल है, ये हमारे पास सी लेवल है हमारा, ठीक है। इससे ऊपर यहाँ कहीं पे एक प्लेन उड़ रहा है, यहाँ ऊपर हमारे पास प्लेन है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है प्लेन की सी लेवल से, ये हमारे पास है 5000 मीटर। और इसके अंदर जो यहाँ पे एक कोई सबमरीन है, इसकी जो डेप्थ है ऊपर से इसके अंदर सी के बिलो द सी, ये है हमारे पास 1200 मीटर। अब हमें बताना क्या है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। सी लेवल से ऊपर 5000 है, सी लेवल के नीचे 1200 है। तो हमें ये टोटल निकालना है अब, क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए प्लेन और सबमरीन के बीच का, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, अब हम लिखेंगे यहाँ vertical distance between plane and submarine।
वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है हमने इनके बीच में, तो ये पूरा डिस्टेंस हमें चाहिए, मतलब हम 5000 और 1200 को ऐड कर देंगे। दिस इज 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, इनको ऐड करो, ये क्या आएगा 6200 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें।